चलो ये स्टूडियो में अंदर जाने से पहले हम पी रहे हैं कॉफ़ी लाटे। अंदर भी मिलेगा लेकिन क्योंकि हम पोहा बाहर खा रहे हैं तो चाय या कॉफ़ी कुछ चाहिए। ये खा पी के इधर ही थ्रो करना है सब कुछ, अपना कुछ भी सबूत नहीं रखना है, सबूत मिटा देना है सब। डस्टबिन में तो डाल दो। सबूत भी मिटा दिया है, बस अब कॉफ़ी। हे गाइस, तो अब हम अंदर आ गए हैं यूनिवर्सल स्टूडियो में और एंट्री के साथ ही आपने मारियो गेम तो खेला ही होगा बचपन में। तो ये देख सकते हो आप, स्टार एंड मारियो का टॉय है जिसके अंदर पॉपकॉर्न फिल करके दिया जाता है। मतलब जो स्टार लेने पे हमें पावर मिल जाती थी और जो मशरूम खाने पे पावर कम हो जाती थी, है ना इंटरेस्टिंग। उसमें आपको पॉपकॉर्न फिल करके दिया जा रहा है। और एंट्री के साथ ही ये इतना प्यारा सा राइड दिखा है, मतलब सुपर एडवेंचरस राइड है जिसमें लोगों की चीखें निकल रही थी, लोग चिल्ला रहे थे पर साथ में एंजॉय भी कर रहे थे। पर ऐसे राइड करने का मेरा कोई इरादा नहीं था। और यहाँ पे ना बहुत सारे शोज़ भी होते हैं, जैसे आप ये देख सकते हो सामने भी एक और शो होने वाला है। तो इन सारे शोज़ के ना टाइमिंग डिफरेंट है, जो आपको एंट्री के साथ ही मिल जाता है। एक पैम्पलेट उसमें लिखा रहेगा सब टाइमिंग एंड ऑल, और जगह जगह पे है ना मैप के साथ साथ टाइमिंग भी दिया रहता है। तो हम सबसे पहले आ गए हैं हैरी पॉटर जोन में, हैरी पॉटर वर्ल्ड में। तो ये कार जो मूवी में, जिसने भी मूवी देखी है वो रिलेट कर पाएगा। तो वो कार सबसे पहले एंट्री में रखी है, उसके साथ हमने बहुत सारी फ़ोटोज़ ली। और ये बिल्कुल किसी मूवी सीन से कम नहीं लग रहा है। आई मीन ऐसा लग रहा है कि रियल में हम हैरी पॉटर के सेट पे आ चुके हैं। वो हॉगवर्ड ट्रेन भी थी, जो स्टीम ट्रेन। जिसने भी मूवी देखी है वो बहुत ज़्यादा अच्छे से रिलेट कर पाएगा। और ये मैं जिस शो की बात कर रही थी, एक और मैजिक शो यहाँ पे हो रहा है, सब एंजॉय कर रहे हैं उसे, ताकि डिस्टर्ब ना हो उसे। तो नीचे बैठ के सब देख रहे हैं और कितना स्कैरी लग रहा है ना। तो आरव सुपर एक्साइटेड था अपने वॉन्ड के लिए, हैरी पॉटर वॉन्ड के लिए। यहाँ पे आने के बाद वो थोड़ा सा कंफ्यूज हो गया कि कौन सा वॉन्ड ले, क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे ऑप्शंस थे। चेरी का वो जो वॉन्ड था ना, वो मुझे सबसे ज़्यादा इंटरेस्टिंग लगा, क्योंकि उसमें वो स्टोन्स लगे हुए रहते हैं। अभी मैं आपको दिखाऊंगी उसमें स्टोन, ये रहा, इसी वॉन्ड के बारे में बोल रही थी। इसमें स्टोन्स लगे हैं ना, कितना क्यूट लग रहा है ये। लेकिन हैरी पॉटर तो मूवी का हीरो है, तो ऑब्वियसली उसका ही वॉन्ड लेना बनता है। थोड़े कन्फ्यूजन के बाद फिर उसने डिसाइड कर लिया कि वो हैरी पॉटर वॉन्ड ही लेगा। लेकिन लोग डिफरेंट वॉन्ड्स ले रहे थे, सबकी अलग अलग अपनी अपनी चॉइसेस है। तो किसी में ये ऐसा सांप लिपटा हुआ है, सारे कैरेक्टर्स जो भी थे हैरी पॉटर के उन सब की ये स्टिक्स थी, वॉन्ड थी उस पर। और सिर्फ वॉन्ड ही नहीं बल्कि हैरी पॉटर से रिलेटेड बाकी चीज़ें भी मिल रही थी यहाँ पे इस शॉप में। लेकिन क्रेज़ ज़्यादा वॉन्ड के लिए था। और इस वॉन्ड में ना सेंसर लगा रहता है, तो यहाँ शॉपकीपर उसे, आरव को बोल रही है कि गुड चॉइस, इनकरेज कर रही है उसे। और यहाँ पे ओपन करके दिखा रही है वो कि कुछ टूटा फूटा तो नहीं है, सब सही है। क्योंकि इसके टिप पे ना एक सेंसर लगा होता है, उसके थ्रू मैजिक होता है। अगर वो टिप सही नहीं होगा तो वो मैजिक नहीं होगा। तो आप आगे देखोगे कि लोग मैजिक कर रहे हैं रियल में, और उन्हें सच में रियलाइज़ होगा, ऐसा फील होगा कि वो मैजिक वर्ल्ड में आ गए, हैरी पॉटर मैजिक वर्ल्ड में आ गए। तो इसलिए सच में मैजिक होने वाला है इससे। एंड आरव भी एक्साइटेड है, और यहाँ पे हमें वो दिखा रही है जो भी रूल्स है मैजिक के, उसमें दिया रहता है कुछ चीज़ें। और ये है ना, जापान में ट्रे दिया जाता है, पता है, पेमेंट के लिए। मतलब हाथ में आप पैसे नहीं देते हो, बल्कि वो ऐसे ट्रे रख देते हैं आगे, और उस ट्रे में आप पैसे रखते हो। अगर कार्ड पेमेंट कर रहे हो तो बात अलग है, अदरवाइज ट्रे में पैसे रखे जाते हैं। और एक क्यूट सी पैकेजिंग के साथ हमें वॉन्ड मिल गया। और हैरी पॉटर शॉप से बाहर आते ही ये ह्यूज सा कैसल दिखा हमें। इसके अंदर एक राइड भी होती है, लेकिन उसका मिनिमम वेटिंग टाइम 1.5 आवर था। मतलब मैं थोड़ी देर जाके लगी भी थी, लेकिन उसके बाद मेरी हिम्मत नहीं हुई ज़्यादा देर लगने की, तो मैं बाहर आ गई। तो हमने फिर बाहर बहुत सारी अपनी फ़ोटोज़ एंड वीडियोज़ ली, उसमें ही हमें बहुत मज़ा आ रहा था। राइड्स में इतना ज़्यादा टाइम वेस्ट करते अगर हम, तो बाकी चीज़ें रह जाती। और यहाँ पर एक और शो हो रहा है, कुछ ये स्टूडेंट्स है जो शो कर रहे हैं। तो ये भी हैरी पॉटर मूवी से रिलेटेड ही एक सीन है जो ये लोग यहाँ पे रिक्रिएट कर रहे हैं। और आरव यहाँ स्टिक घुमा के बता रहा है अपने कि वो मैजिक कैसे करने वाला है, जो कि आगे आने वाला है वो मैजिक, जिसमें आपको रियल फीलिंग होगी कि सच में आप मैजिक कर रहे हो, आपके स्टिक से वो मैजिक हो रहा है। और ये बटर बियर, जिसके लिए मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड थी, मुझे लगा चलो मैजिक स्टार्ट करने से पहले एक ड्रिंक ले लेते हैं। और इतनी ठंडी का टाइम था, तो जनरली ये ठंडा ज़्यादा फेमस है, लेकिन मैंने गर्म ले लिया। और ये सबसे ज़्यादा गलत डिसीजन हो गया मेरा। मतलब गर्म लेने की वजह से ये सिर्फ लग रहा था कि मैं शुगर का कोई ड्रिंक पी रही हूँ, कुछ भी टेस्ट नहीं आ रहा था। मतलब इतना क्राउड देख के लगा था कि बहुत ज़्यादा कुछ टेस्टी होगा, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं था। और अब यहाँ पे क्राउड भी देख सकते हो।
और यहाँ आप देख सकते हो लाइव मैजिक जो ये लड़का कर रहा है। यहाँ डोर ओपन एंड क्लोज होता है, वो सब उस बॉन्ड की वजह से होता है। तो इनको रियल में वो फीलिंग आती है कि हैरी पॉटर वर्ल्ड में आ गए हैं और हैरी पॉटर बॉन्ड इनको मिल चुकी है, उससे वो कर रहे हैं ये मैजिक। और ये चिमनी से भी जो फायर आ रहा है, ये सब उस मैजिक का ही कमाल होता है। आरव भी यहाँ पे प्रैक्टिस कर रहा है। हम क्यू में लगे हुए हैं और अपनी बारी आने का वेट कर रहे हैं। तो उससे पहले हम प्रैक्टिस कर रहे हैं कि कैसे वो घुमाना है और मैजिक करना है। एक पेपर होता है, उसमें वो सारा इंस्ट्रक्शंस दिया रहता है। आरव यहाँ पे ट्राई कर रहा है। यहाँ पे एक टाइम में तो किसी से भी नहीं हुआ, हम तीनों से ही 2-3 बार हमने ट्राई किया, फिर उसके बाद हुआ। और यहाँ पे ये मैंने कर दिखाया है मैजिक। बहुत अच्छा फील हो रहा था मैजिक करने के बाद। काफ़ी अच्छा लग रहा था कि हैरी पॉटर वॉन्ड सच में मेरे हाथ में आ गई है। और इसी पेपर की मैं बात कर रही थी, आप देख सकते हो यहाँ ये सर्कल बना हुआ है, ट्राइंगल बना हुआ है, एम है। तो इसी शेप में आपको वो वॉन्ड को घुमाना होता है, तभी वो मैजिक होता है। अगर कुछ गलत करोगे तो नहीं होता है वो मैजिक। और फिर वापस ये डोर ओपन और जो इसका लॉक है उसको ओपन करने की बारी आई। तो फर्स्ट टाइम में नहीं हुआ, लेकिन फिर सेकेंड टाइम में हम तीनों से हो गया। और काफ़ी बच्चों को स्पेशली बहुत अच्छा लगता है। और उसके बाद ये फायर निकालने की भी बारी आई, ये भी हो गया फिर उसके बाद सबसे। तो काफ़ी अच्छा लग रहा था, मैजिकल वर्ल्ड जैसी फीलिंग आ रही थी। और यहाँ पे एक और शो हो रहा है, ये आप देख सकते हो बिल्कुल भी स्पेस नहीं है। मतलब ऐसा जो भी कुछ शो होता है ना, तो जाने आने की भी जगह नहीं बचती है। और इनके अभी कुछ वेकेशन चल रहे हैं, तो उसकी वजह से ज़्यादा क्राउड आया हुआ था थोड़ा यहाँ पे। और ये टीम बाहर आते हुए हॉगवुड्स से। और फिर चलते चलते थोड़ी लग गई थी हमें भूख, तो आ गए हम एक पिज़्ज़ा पार्लर के अंदर। मतलब बहुत सारे फूड कोर्ट और ऐसे फूड स्टॉल्स थे क्यूट से, लेकिन हमें तो चाहिए था कुछ वेजिटेरियन, तो ज़्यादा हमने कुछ रिस्क नहीं लिया। पिज़्ज़ा में ऐसा मार्गरेटा पिज़्ज़ा होता ही है वेज ऑप्शन में, तो वो हमने ऑर्डर किया। और यहाँ पे ना ऐसा था कि आपको पूरा फुल पिज़्ज़ा लेने की ज़रूरत नहीं थी, पीस वाइज मिलता है, जो कि काफ़ी बिग था, सफिशेंट साइज़ था एक के लिए, उसका पेट भरने के लिए। तो इसलिए हमने एक एक पीस लिया तीनों ने और हमारा हो गया। और पिज़्ज़ा काफ़ी टेस्टी था। और आप यहाँ पे देख सकते हो लोगों को, ये भी पूरा फुल है क्राउड से। और इसके बाद फिर हमने ऑर्डर की एक आइसक्रीम, जो कि बहुत टेस्टी थी, वाटरमेलन टेस्ट में था। तो इसका प्रॉपर टेस्ट वाटरमेलन का ही आ रहा था, फ्लेवर जैसा था वही टेस्ट आ रहा था। अच्छा, इसमें भी हमें चाहिए था वेगन, लेकिन दिक्कत होती है शॉपकीपर को यहाँ पे समझाने में कभी कभी, क्योंकि उन्हें जापनीज़ आती है, तो थोड़ी ऐसे लैंग्वेज से समझाना पड़ता है, साइन लैंग्वेज से। तो यहाँ पे ना वो कितना अच्छा है कि वो पेपर ला के दिया बाद में, कि किसी भी शॉपकीपर को हम ये दिखाएंगे तो दिक्कत नहीं होगी, और वो भी इजीली समझ जाएगा कि हमें क्या चाहिए। और आप देख सकते हो ये 90 मिनट्स का वेटिंग टाइम है यहाँ पे। तो किसी भी राइड के लिए मिनिमम ये वेटिंग टाइम है। और ये एक ये शायद तक ना मिनियन वर्ल्ड था, हाँ करेक्ट, ये मिनियन वर्ल्ड है। तो यहाँ पे भी छोटी छोटी राइड्स है, लेकिन उसमें बहुत ज़्यादा टाइम लग रहा था, तो इसलिए हमने राइड्स का कैंसिल कर दिया। राइड्स के बजाय हम ऐसे घूमने फिरने में इंटरेस्ट ले रहे थे। काफ़ी क्यूट सी डेकोरेशन थी। मिनियन यहाँ पे कितने अच्छे से डेकोरेट किए हुए हैं, देख सकते हो आप, बहुत ही प्यारा सा लग रहा था। मतलब एक अलग ही दुनिया में आप आ जाते हो जब ऐसे डेकोरेशन और ऐसे कार्टून जो आपको पसंद है वो आप देखते हो। यहाँ पे कुछ गेम्स प्ले हो रहे हैं जो कि आपको एक्स्ट्रा पे करके पे करना है, ये आपके टिकट्स के में इंक्लूडेड नहीं है। और ये बनाना गेम तो कुछ ज़्यादा ही इंटरेस्टिंग लग रहा था। मतलब इसमें आपको ऐसे बटन प्रेस करना है जैसे बनाना उछल के आपके उस ड्रम के अंदर जाना चाहिए। फिर हमने लिया मिनियन के साथ बहुत सारी पिक्चर्स एंड वीडियोस, और डेकोरेशन का आप देख ही सकते हो कितना अच्छा लग रहा है डेकोरेशन। तो मन ही नहीं भर रहा था वीडियोस लेके। और फिर ये आ गए हम कार वर्ल्ड में। यहाँ पे ये बहुत ही पुरानी मतलब कार रखी हुई थी, रिटायर्ड कार जो अब देखने को नहीं मिलती है, वो यहाँ पे दिख रहा था। अभी हमें मारियो शॉप्स के अंदर, और ये जो मारियो का गेम्स होता है, स्क्वायर बॉक्सेस निकलते हैं, क्वेश्चन मार्क, मशरूम, कुछ की चेन्स हैं, कुछ मैग्नेट्स हैं। ये रहा स्टार क्वेश्चन मार्क बैग, देन ये मशरूम वाला बैग, स्टार क्या निकलेगा उसमें, क्वेश्चन मार्क पे जंप करते जैसे निकलता था कुछ। यहाँ पे ये हेयर बैंड मारियो मशरूम्स, क्या प्राइस है इनकी? 2900 येन। ये कैप अच्छा लग रहा है मुझे, आप कैप के जैसे यूज़ भी करो, एंड उसमें मशरूम भी है। ये मारियो की टी शर्ट, इसका प्राइस है 6800 येन। हाँ की रिंग है, शॉप के अंदर थे तब तक इतना अच्छा लग रहा था, अंदर गरम गरम मस्त, बाहर इतना ठंडा ठंडा बेकार।
ओह माय गॉड, क्या राइड है। कितनी ज्यादा उलट पुलट हो रही है यहाँ पे। तो उस राइड ने 2-3 ट्विस्ट लिए हैं। और फिर से आरव और निशांत पता नहीं कहाँ चले गए हैं। ओह, बहुत सारे राइड्स है यहाँ पे। ये हमारा क्यूट सा डायनासोर आईडी कार्ड होल्डर। यहाँ पे बैग बना हुआ जिप है आईडी कार्ड रखने के लिए, छोटे बच्चों के लिए। जिन बच्चों को एग हैच करना अच्छा लगता है डायनासोर्स के, उनके लिए। कि घर पे रख सकते हैं उस नेस्ट में। तो राइड लेना, आपको जाना पसंद है वही करो, क्योंकि दोनों में टाइम सेम है तो टाइम पे मत जाओ। ये भी सही बोला आरव ने कि ये जो स्नैक्स में जो वेटिंग टाइम है वो सेम उतना ही है जितना कि किसी भी राइड में है। तो या तो आप राइड कर लो या फिर स्नैक्स ले लो। और अपने आप को एनर्जेटिक रखना भी ज़रूरी है। हाँ, ये सब खा रहे हैं, ये लेते हैं। ये राइड तो गजब है भाई, 2-3 बार ट्विस्ट होती है और पूरी उल्टी चलती है, अपसाइड डाउन ही चलती है ये राइड पूरी। और यहाँ हम आए जुरासिक पार्क का पॉपकॉर्न लेने के लिए। एक्चुअली एक स्पेशल बैग में मिलता है, लेकिन पॉपकॉर्न सोल्ड आउट हो गया है। और ये चुरोज लेने के लिए 1 आवर लाइन में लगे हैं, फिर ये चुरोज मिला है। सब यहाँ पे हर राइड में एंट्रेंस पे, एग्जिट पे बस हाई और बाई करते रहते हैं। तो ये हाथ बस ऐसे होता रहता है।女を見張ってろ。お前たち何か取られほど生き方を知りたいだろう。最初に話してくれた奴が生き残る。どうだ。やめて、彼はつまらない。よし、魚を逃がすな。撃てい。बहुत अच्छा शो देखे आए वाटर वर्ल्ड में। बिल्कुल बॉलीवुड स्टाइल, बॉलीवुड मूवी टाइप, एक्शन ड्रामा, हीरो की एंट्री, हीरोइन को बचाना विद डिशुम डिशुम, विद रॉकिंग म्यूजिक, एकदम एक्शन म्यूजिक के साथ और विद फुल ऑन एक्शन। जेट भी वहाँ पे क्रैश कर दिया। हाँ, और वो जेट जो क्रैश किया वो तो जेट वाला आने वाला, ये तो मुझे पता ही नहीं था। अदरवाइज मैं कैमरा ऑन रखती है अपना, पता ही नहीं था कि वो जेट की एंट्री होने वाली। इतनी छोटी सी जगह में जेट आया, लैंड हुआ वाटर के ऊपर और जैसे बूम बाम हो रहा था। मतलब मूवी दिखा दी इन लोगों ने 5 मिनट के अंदर अंदर, और साथ और बेस्ट एक्टिंग के साथ। मस्त एक्टिंग है और मस्त एक्शन था। मस्त एक्टिंग थी, बोर होंगे लेकिन समझ नहीं आ रही थी। हाँ, लैंग्वेज समझ नहीं आ रही थी। लेकिन थोड़ा सैड हो गए थे क्योंकि सुपर निंटेंडो वर्ल्ड में एंट्री नहीं मिली थी, जो पूरा मारियो वर्ल्ड है। उसके लिए आप पहले से ऐप में
यूनिवर्सल स्टूडियो का ऐप डाउनलोड करके उसमें अपने टिकट्स के QR पास स्कैन करके रजिस्टर करके, और उसमें हर आवर के लिए एक लॉटरी सिस्टम होता है जिस दिन ज़्यादा भीड़ होती होगी स्पेशली। तो अगर आप ऐसे कोई वेकेशन के टाइम आ रहे हो, वीकेंड में आ रहे हो, तो उसके अंदर आप आते ही सुबह ही एंट्री कर दो, जितने बजे की भी चाहिए, तो चांसेस है कि आपको उसमें मिल जाए। हम लोग को नहीं मिली, हमने भी उसमें ट्राई किया था, 2 बजे ही डाल दिया था, तो हमने 550 का शो डाला था, बट 450 में उसका रिजल्ट आया तो बोला नॉट चूजन, तो हम लोग को एंट्री नहीं मिली, हम नहीं जा सके अंदर। तो थोड़ा सा बुरा लग रहा था कि जिस चीज़ के लिए आए थे, मतलब 2 चीज़ों के लिए, एक तो हैरी पॉटर, वो सबसे फर्स्ट में ही हमने कर लिया था। दैन जो सेकंड चीज़ थी वो थी ये मारियो लैंड, और उसमें एंट्री नहीं मिली। और लॉटरी सिस्टम है, ये थोड़ा वियर्ड लगा, लेकिन शायद इतने क्राउड की वजह से। ऐसा मैंने पहली बार देखा है किसी थीम पार्क में कि किसी स्पेसिफिक थीम में जाने की एंट्री आपको नहीं मिल रही है। लॉटरी सिस्टम उसमें डाला हुआ है और उसमें आपको एंट्री नहीं मिली, और इतनी क्राउड भी मैंने पहली बार किसी थीम पार्क में देखा है। तो भी मतलब जिस भी थीम का आता है सेक्शन, उससे रिलेटेड यहाँ पे सबसे पहले पॉपकॉर्न होता है और उससे रिलेटेड बैग्स मिलते हैं। यहाँ पे मिनियन का थीम है, तो मिनियन का टॉय होगा और उस टॉय के अंदर पॉपकॉर्न फिल करके देते हैं। मिनियन एंड ये टेडी दोनों ही है अवेलेबल। जा रहे हैं वंडरलैंड के अंदर। बाहर काफ़ी अच्छी डेकोरेशन की हुई है। अभी हम जा रहे हैं बच्चों वाली राइड करने के लिए। एक्चुअली राइड में भी ना मिनिमम वेटिंग टाइम 90 मिनट्स का है। राइड कर ली, तो राइड करने का हमारा वैसा भी कोई मन नहीं था, दिलचस्पी नहीं थी राइड करने में, लेकिन फिर भी जब तक कोई राइड ना करो तब तक वो थीम पार्क अधूरा लगता है बच्चों को, है ना। 40 मिनट्स की वेटिंग टाइम इसमें भी मिनिमम राइड की वेटिंग टाइम 90 मिनट्स है, बड़ों की जो राइड्स है। तो ये तो अच्छा हुआ कि हम अंदर सोच के आए थे कि राइड्स करने में इतना इंटरेस्ट नहीं है, थीम पार्क को सिर्फ मतलब पूरा थीम को एंजॉय करना है। देख यूनिवर्सल स्टूडियो जापान कैसा बनाया हुआ है, वो एक दिमाग में था हमारे। अगर दिमाग में होता कि 2-4 राइड्स भी करनी है, जो भी इम्पॉर्टेंट राइड्स है या फिर जो भी मतलब पॉपुलर राइड्स है वो करनी है, अगर ऐसा दिमाग में होता तब तो बहुत मुश्किल हो जाती, लेकिन हमारे दिमाग में ऐसा कुछ भी नहीं था। मास्क पहनाया है ठंड से बचने के लिए। ओह, फर्स्ट राइड है जिसमें हम फ़ोन ले सकते हैं अपना। पूरा स्नूपी वर्ल्ड दिख रहा है। एंड ये हमारा ड्राइवर, पायलट हमारा। अच्छा, प्लैनेट का पायलट है तू। दूसरे प्लेन की पायलट। हो गया, डन डन। हाँ, बहुत छोटी छोटी राइड कर दी है क्योंकि भीड़ हो गई है बहुत। Thank you, arigato. And forever and forth. And star is lighting. This is right now. Light. One click. Keep it on, keep it on. Keep it on. Yeah. On. Okay. So, okay. Yeah. Thank you. Thank you. Yeah, thank you. Arigato. ये यार फाइनली चलो ठीक है, कोई बात नहीं, खोल दे। मतलब नया बैग आया तो पुराना बैग आउट। पुराना बैग आउट नहीं, फिर हाँ, क्या बात है। बाय। आरव से बाय।
बबल बाग दे रहे हैं यहाँ बच्चे। एंड नाउ दिस इज द एग्जिट टाइम फॉर अस। पार्क बंद होने में भी कितना टाइम है, मतलब क्लोज होने में? तो टाइम रखा है इन्होंने 8:30 मॉर्निंग से 9:30 8:30 मॉर्निंग कि 9 o'clock? तो चेंज करते हैं एवरी डे, थोड़ा जल्दी करते हैं, अच्छा उस हिसाब से प्लान करते हैं। बट इतनी ठंड है कि अभी लग रहा है फ्रीज हो गए 7 बजे। 7:30 हुई है ना, 8:30 क्लोज टाइम है ना? 8:30 तो अभी 1 आवर है क्लोज टाइम, लेकिन हम अब एग्ज़िट कर रहे हैं क्योंकि थक चुके हैं और उससे ज़्यादा ठंड लग रही है, बहुत ठंड लग रही है। हाथ वगैरह सब फ्रीज़ हो चुके हैं, तो इसलिए वापस जा रहे हैं। बाय बाय। फिर आपसे एक नए ब्लॉग में, ओसाका के नए ब्लॉग में, और कल में भी हम क्योटो जाएं, या फिर अगर सुबह उठने का मन नहीं किया, जल्दी थोड़ा मन किया कि लेट से उठें, तो फिर हम ओसाका में कहीं कहीं घूमेंगे, ओसाका को ही कवर करेंगे एंड क्योटो कल जाएंगे। तो लेट्स सी कि कल अब ओसाका जाते हैं या क्योटो, सॉरी ओसाका कवर करते हैं या क्योटो जाते हैं। मिलते हैं फिर नेक्स्ट ब्लॉग में, ओसाका या क्योटो के ब्लॉग में। टिल देन बाय बाय। बाकी पैसे लगे ना 500 दिखाना। 500 का कॉइन आ गया। मैं वेट कर रही थी कि यार 500 का नोट आएगा। ये वाटर वर्ल्ड का एडवर्टीजमेंट जो हमने देखा शो, उसका मूवी है ये, एक हॉलीवुड की जो 1995 में रिलीज़ हुई थी। ये आरब को पता चला। कैसे आरब? मैंने गूगल में सर्च किया। अच्छा, काफ़ी अच्छा शो था। लेकिन ये गूगल बाबा। गूगल बाबा ने बताया काफ़ी अच्छा शो था। ये जो जेट देख रहे हो आप ऊपर, ये भी लैंड हुआ था वाटर में वहाँ लाइव शो में। ये जेट लैंड हुआ था वहाँ और सेम यही एक्शन था। ओह माय गॉड, बहुत प्यारा लेकिन शो था ये, बहुत प्यारा शो था। काफ़ी मज़ा आया था इसको देख के, है ना आरब? हाँ, उसमें जो ऐसे Extreme ऐसे thriller। आवाज़ आती थी मारने की, और ऐसे डिशूम डिशूम। आवाज़ आती थी उसके चिल्लाने की। हाँ। और फिर उसके बाद पर पता चला तो उसको चोट ही नहीं लगी है, क्योंकि मारा है तो एकदम सॉफ्टली ऐसे एकदम थोड़ा सा टच कर दिया। इसमें देखो बड़ों की ऐसी आवाज़ आती है, अडल्ट पास की बच्चों के पास की ऐसी आवाज़ आती है क्योंकि उनकी हाफ प्राइस लगती है, तो कुछ बर्ड ऐसे बोल रही है वैसा। इसको कंपेयर करो बुलेट ट्रेन की स्पीड से, पता नहीं चलता कब आ जाता